वेलकम टू सबूरी किचन। फ्रेंड्स, कुछ व्रत निर्जले होते हैं, कुछ व्रत फ्रूट्स खाकर किए जाते हैं और कुछ व्रत ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े पर्व के रूप में मनाए जाते हैं, जिसमें घर के सभी सदस्य बड़े शौक से उपवास करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत उत्साह होता है। तरह तरह के उपवास के व्यंजन बनाए जाते हैं। तो आज हम शिवरात्रि के बड़े पर्व में बनाएंगे लौकी का हलवा, व्रत के पराठे, साथ ही बहुत ही पौष्टिक ककड़ी का रायता। तो चलिए कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो इस तरह से हम सॉफ्ट सी लौकी लेंगे। अब लौकी को हमें धोकर ऊपर से छील लेना है ताकि इसके ऊपर का छिलका निकल जाए। अंदर से हम लौकी को इस्तेमाल करेंगे, छिलके को हलवे में इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो लौकी को मैंने पूरा छील लिया है। अब लौकी को 2 पीस में कट कर लेंगे। अब लंबाई में कट करके इसके अंदर का जो गूदे वाला पोर्शन होता है, बीज वाला, वो हम अलग हटा लेंगे। इसका इस्तेमाल हम हलवे में नहीं करेंगे, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने से हलवा हमारा लिसलिसा बनता है। तो इस तरह से सारे बीज के पोर्शन हम कट करके अलग निकाल लेंगे। अब हम लौकी को कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस करने से लौकी का हलवा बहुत बढ़िया बनकर तैयार होता है। लौकी बहुत ज्यादा पौष्टिक भी होती है, बहुत जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाती है। सारे पीसेस को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया है। अब हलवा बनाने के लिए कढ़ाई में घी गरम करेंगे। हलवा हमेशा घी से ही बनाना चाहिए। तेल से बना हुआ हलवा स्वाद में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। घी गरम होते ही हम कद्दूकस की हुई लौकी को इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से हमें इसको भूनना है। लौकी को पकने में थोड़ा वक्त लगता है, इसीलिए हम इसको चलाते हुए फ्लेम को धीरे तेज करके इसको पकाएंगे। अगर हम ढककर पकाएंगे तो लौकी थोड़ा जल्दी पक जाएगी, लेकिन इसका कलर अच्छा नहीं आएगा। लौकी का अपना ग्रीनिश कलर जो होता है वो बहुत बढ़िया लगता है। तो हम इसको बिना ढाके ऐसे ही धीरे धीरे पकाएंगे। किसी भी पर्व में मीठी चीज का होना तो बहुत जरूरी है, इसीलिए हम व्रत में भी या किसी भी बड़े त्योहार में कोई मीठी चीज जरूर बनाते हैं। तो लौकी की सब्जी तो हम बहुत खाते हैं। आज हम बहुत ही बढ़िया सी मीठी लौकी की डिश हलवा बनाकर तैयार कर रहे हैं। अब हम मिलाएंगे इसमें घर की ही जमा की हुई मलाई। तो मलाई डालने से हलवे का स्वाद बहुत ही ज्यादा बढ़िया आता है। अब हमें हलवे को चलाते हुए इतना पकाना है कि थोड़ा सा मॉइस्चर निकल जाए। अब मिलाएंगे स्वाद अनुसार शक्कर। आप मिठास के लिए कुछ और भी डालना चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं शक्कर से ही हलवा बनाऊंगी। इससे कलर बहुत बढ़िया आता है। हलवा बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और लाइट ग्रीनिश कलर का बनकर तैयार होता है। हलवे में हमें ड्राई फ्रूट्स मिलाना है। इसके लिए एक पैन में घी गरम किया है। अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट डालते हैं। कटे हुए बादाम हैं, चिरौंजी जिसे चारोली भी कहा जाता है, और साथ ही छोटे कट किए हुए काजू के पीसेस। सारे ड्राई फ्रूट्स को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ऐसा करने से ये क्रिस्पी बहुत हो जाते हैं और इनका स्वाद भी बहुत ज्यादा बढ़िया आता है। बिना फ्राई किए हम ड्राई फ्रूट डालेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं और स्वाद में अच्छे नहीं लगते हैं। गोल्डन ब्राउन होने पर हम इन्हें निकालेंगे। इस तरह से निकालेंगे कि एक्स्ट्रा घी पैन में ही रह जाए। सिर्फ ड्राई फ्रूट्स को प्लेट में निकालेंगे, क्योंकि हमने हलवे में पर्याप्त घी की मात्रा डाली हुई है और ज्यादा घी हमें इस्तेमाल नहीं करना है। हलवे में से मॉइस्चर काफी कम हुआ है। अब हम इसमें मिलाएंगे 1/4 चम्मच हरी इलायची का पाउडर। इससे बहुत ही ज्यादा बढ़िया हलवा बनकर तैयार होगा। इलायची मिलाने से बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। अब हम ऐड कर लेंगे फ्राई किए हुए सारे ड्राई फ्रूट्स। अब हलवे को हम थोड़ी देर और कुक करेंगे ताकि इसका मॉइस्चर निकल जाए। तो चलिए
गरम गरम हलवा बोल में निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारा बहुत ही बढ़िया लाइट ग्रीन कलर का करीब करीब लौकी के कलर का ही हलवा बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। तो फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे ककड़ी का रायता। तो इसके लिए मैंने एक ककड़ी ली है। इसको अच्छी तरह से धोकर किसकर कद्दूकस कर लिया है। आप जितनी भी चाहें ककड़ी का रायता बना सकते हैं। अब हमने लिया है करीब 200 ग्राम फेटा हुआ दही। इसमें हम कद्दूकस की हुई ककड़ी को मिलाएंगे। अब हम ककड़ी को दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें मिलाएंगे भुनी हुई पिसी हुई मूंगफली। इसको हम बहुत ज्यादा बारीक नहीं पीसेंगे, थोड़ी दरदरा ही रखेंगे। तो ये हमने करीब 2 टेबल स्पून लिया है। आप इसकी मात्रा अपने अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें करीब हमने 10-12 किशमिश मिलाई है। ये देखिए मैंने किशमिश ऐड करी है। इससे रायते का स्वाद बहुत ही ज्यादा बढ़िया आता है और ये है भी बहुत ज्यादा हेल्दी। मूंगफली डालने से भी बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट रायता बनकर तैयार होता है। अब मिलाएंगे स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच भुना हुआ पिसा हुआ जीरा। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिलाएंगे। बहुत आसान तरीके से हमारा रायता बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसमें ऊपर से अगर कड़ी पत्ता खाते हो, हरी मिर्च लाल मिर्च खाते हो तो उसका तड़का भी दे सकते हैं। अब ऊपर से मिला लेंगे हरी धनिया की पत्तियां। तो हमारा रायता दिखने में और स्वाद में, पौष्टिकता सभी में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो रायता बनकर तैयार हो गया है। अब हम लास्ट में बनाएंगे व्रत के पराठे, जो हर मौसम में गर्म ही अच्छे लगते हैं। पराठे बनाने के लिए मैंने लिए हैं 3 उबले हुए छिले हुए आलू। इसको हम मैशर से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियां ना रहें। आपको जितने पराठे बनाना है उस हिसाब से आप आलू की क्वांटिटी कम या ज्यादा ले सकते हैं। आलू अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। अब एक बर्तन में हम आलू को ट्रांसफर कर लेंगे जिसमें हम पराठे बनाने के लिए आटा तैयार करेंगे। व्रत के पराठे बनाना है इसीलिए हम लेंगे सिंघाड़े का आटा। आप कोई भी व्रत में खाए जाने वाला आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें मैंने जितना आलू लिया है करीब करीब उतना ही आटा हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने 4 टेबल स्पून सिंघाड़े का आटा मिक्स किया है। अब बहुत ही ज्यादा हेल्दी और स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें मिलाएंगे 1 टेबल स्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक, बहुत ही हेल्दी किसा हुआ गाजर 2 टेबल स्पून के करीब। आप चाहें तो कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब मिलाएंगे बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट बनाने के लिए 2 टेबल स्पून भुनी हुई कुटी हुई मूंगफली, स्वाद अनुसार नमक और आधा चम्मच भुना हुआ जीरा और कटी हुई हरी धनिया की पत्तियां। अब हम सारी सामग्री को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। हम सारी चीजों को मिलाएंगे तो हमारा बहुत ही बढ़िया सा डो बनकर तैयार होगा जिससे हम व्रत के पराठे तैयार करेंगे। अगर आपको आटा ज्यादा गीला लगे तो आप सिंघाड़े का आटा और ज्यादा मिला सकते हैं और अगर सूखा लगे तो थोड़ा पानी भी मिला सकते हैं। पर मैंने इसको मिक्स किया तो मेरा आटा तो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसमें 2 चम्मच तेल मिलाकर अच्छी तरह से डो को मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा डो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, बढ़िया से पराठे बनेंगे। तो देखा आपने परफेक्ट डो बन गया है। डो को हमें रखने की जरूरत नहीं है, तुरंत ही हम इसके पराठे बना सकते हैं। तो मैंने एक लोई तोड़ कर रखी है। अब हम सिंघाड़े का आटा पटे में रखेंगे और गोल गोल रोटी की तरह इसको बेलेंगे। आप अपनी पसंद से छोटे या बड़े साइज के पराठे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए अच्छी तरह से बिल गया है, लेकिन इसके चारों तरह से साइड्स फटी फटी सी नजर आ रही हैं। इसको हमने हाथ से और पतला कर लिया है
पतला पराठा बनता है तो बहुत ज़्यादा हेल्दी, अच्छे से सिकता भी है, अच्छा भी लगता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक गोल प्लेट लेकर इस तरह से रखकर दबाएंगे। एक्स्ट्रा चारों तरफ का जो डो है उसको इस तरह से हम हटा लेंगे। ऐसा करने से बिल्कुल स्मूथ और गोल पराठा बनकर तैयार होगा। अब हाथ से इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करके उसको सेट कर लें, तो एक्स्ट्रा साइड्स का जो आटा है वो भी निकल जाएगा। तो इस तरह से हम एक ही साइज के यूनिफॉर्म पराठे बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको बिना कट किए ऐसे भी पराठे बना सकते हैं। तो अब हम एक साइड से इसको पकाएंगे, थोड़ा पकने के बाद पलट लेंगे। अब इसमें आप चाहें तो बिना नमक का बटर, तेल, घी जो भी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने पिघला हुआ घी इस्तेमाल किया है। इस तरह से आप इसकी क्वांटिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना ज़्यादा तेल घी डालेंगे पराठा उतना ही ज़्यादा बढ़िया बनकर तैयार होता है। लेकिन हमें हेल्दी पराठा खाना है तो हम बहुत ज़्यादा तेल घी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दूसरी साइड भी अच्छी तरह से घी लगाएंगे ताकि पूरी सरफेस कवर हो जाए। बस उतना ही हमें अप्लाई करना है। तो अब नीचे से पराठा अच्छी तरह से सिक चुका है। अब हम इसको पलट लेते हैं। दूसरी साइड भी इस तरह से ब्राउनिश होने तक इसको सेक लेंगे। तो हमारा बढ़िया सा व्रत का सिंघाड़े के आटे का पराठा बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, कुछ व्रत ऐसे होते हैं जैसे शिवरात्रि, इसमें सारे लोग ही व्रत करते हैं। तो घर के सारे मेंबर्स, जिसमें स्पेशली बच्चे बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें ढेर सारी बढ़िया बढ़िया चीजें खाने को मिलती हैं। तो इतने आटे में से मेरे 5 पराठे बनकर तैयार हुए हैं। व्रत में हम इतना बढ़िया पौष्टिक अगर फरार बनाते हैं तो सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। तो अब हम सर्व कर लेते हैं। तो मैंने एक बोल में लौकी का हलवा रखा है। अब हम रायता बोल में निकाल लेते हैं और गरम गरम पराठे तो प्लेट में रखे ही हैं। तो बस देर किस बात की, जल्दी से व्रत में पराठे खाइए, हलवा खाइए और बढ़िया से ककड़ी के रायते के साथ। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से व्रत की थाली तैयार करिए तो सारे परिवार के लोग बहुत ही खुश हो जाएंगे और त्योहार का मजा दुगना हो जाएगा, उत्साह भी बहुत बढ़ जाता है। तो वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।